रफ्तार पर सवार अनुपमा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। बड़ा सब रूही 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 करते रहते हैं ना, देख लो क्या किया है आपकी रूही ने। अब बोलोगे आप कुछ? मेरे रूही पल्ला परिवार का नाम ऐसे नहीं हो सकती। मम्मा, मम्मा, पापा, रमन भाई, मम्मा उठो। मम्मी जी, मम्मा, पानी लेके आती। क्या हुआ? पता नहीं, चल। मम्मा, मम्मा। नीलू, मालपुए का घोलना अच्छे से बनाना। आज शाम को ना मालपुए बनाएंगे। हाँ जी। अच्छा मम्मा, एक बार लिस्ट चेक कर लो। दीदी ठीक है, देखना। मैं देखती हूँ। गुड गुड। दिखा। और चीनी ज्यादा ना डालना। अच्छा नहीं नहीं मम्मा, हाँ। ये बढ़िया बना है। अच्छा ले इसको अच्छे से घोलो। हाँ परम, तुम? मैं अनन्या से मिलने आ रहा था। मुझे ये मिस्टर चावला है, नीचे मिल गए मुझे। तो ये रूही भल्ला का घर ढूंढ रहे थे। इनको कुछ शायद वेरिफिकेशन करनी है रूही के बारे में। तो मुझे कुछ नहीं पता, तुमसे भी बात कर लो इससे। हाँ नमस्ते मम्मी जी। जी आप ये बता सकती हैं उनकी उम्र क्या होगी? क्यों? पहले आप बताइए ना कि आप कौन है और आपको क्यों चाहिए ये सब इन्फॉर्मेशन। ओए की गल है भाई, कौन हो आप और किधर से आए हो? वही मैंने भी पूछा मम्मी जी, तो इन्होंने बोला कि रूही से ही बात करनी है। आपको अगर कुछ बताना है तो आप हमें बता सकते हैं, हम फैमिली मेंबर ही हैं। जी हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि रूही भल्ला जी की शादी हुई कि नहीं। ओए, और तेरा दिमाग ठीक है? उसकी शादी हुई या नहीं हुई, तेरा क्या लेना देना भाई उससे? अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं। किधर से आए हो, कौन हो, और ये सारा कुछ क्यों पूछ रहे हो भाई? देखिए जी, मैं एक ब्रोकर हूँ और रूही निखिल जी ने साथ में रहने के लिए जो फ्लैट देखा है उसके मकान मालिक ने मुझे भेजा है वेरिफिकेशन के लिए। फ्लैट? निखिल और रूही रेंट पे घर ले रहे? जी हाँ। ओए, आगे एक लफ्ज भी बोला ना, तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। सिमी तुझे पता था? नहीं। देखिए मैम, निकल इधर से। भाई आप जाइए यहाँ से प्लीज। और जाता ही जुत्ती खींच के तेरू दफा इधर से। उल्लू ना बनना, मेरी बच्ची लड़के के साथ रहेगी। की बकवास कर रहा है? हम आपका बीपी बढ़ जाएगा प्लीज। मेरी बच्ची ऐसे ऐसे किसी लड़के के साथ रह सकती है? परम, तू तो निखिल के साथ रहता है ना, तेरे गल नहीं पता थी? मम्मी जी, मुझे सिर्फ इतना पता था कि रेंट पे वो मकान ढूंढ रहा है, लेकिन रूही भी साथ में रहेगी ये बात मुझे नहीं पता थी। और आपको क्या लगता है, अगर मुझे पता होती तो मैं मना नहीं करता उसको? मुझे तो ताजुब इस बात का है कि आप लोगों को नहीं पता है। और दूसरा, रूही इतना बड़ा कदम उठा सकती है? इस रूही का ना दिमाग खराब हो गया, दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है लड़की। और ये सारी शहनाज इशिता की दीवी है, मैं अच्छे से जानती हूँ। भाई तो फिर डांट देता है उसको, लेकिन नहीं, इसके लाड पुचकार ने बिगाड़ दिया है उस लड़की को। पूरी सोसाइटी में नाक कटवाएगी ये लड़की हमारी। मम्मा आपको समझ आ रहा है? एक आदमी के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात कर रही है। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। पता नहीं क्या होगा हमारा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चलो मच गया बाबा, हो गया काम। बड़ा सब रूही 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 करते रहते हैं ना, देख लो क्या किया है आपकी रूही ने। अब बोलोगे आप कुछ? मेरे रूही पल्ला परिवार का नाम ऐसे नहीं हो सकती। मम्मा, मम्मा, पापा, रमन भाई, मम्मा उठो। मम्मी जी, मम्मा, पानी लेके आती। क्या हुआ? पता नहीं, चल। मम्मा, मम्मा। मम्मी जी का बीपी हाई है। रमन डॉक्टर को फोन कर दीजिए, आप डॉक्टर भाटिया को लगाइएगा वो। पापा जी, मुझे लगता है हम लोग को मम्मी जी को इस तरह से घेर के नहीं खड़े होना चाहिए। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उन्हें, तो यहाँ से जाना चाहिए हमें। इस तरह झूठी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है मेरी माँ के लिए। सिमी, ये बकवास सब जो हुआ है ना, आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। क्या बकवास कर रही है तू? भाई मम्मा को पता चल गया है कि रूही निखिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप प्लान कर रही है और इसीलिए उनकी ये हालत हुई है। What? हाँ। पर रूही ने तो अपना फैसला बदल दिया था, तो फिर इन बातों का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये वाह वाह, रूही ने अपना फैसला बदल दिया। सुन रहे हैं पापा, आपके घर में इतना बड़ा कांड होने वाला था और ये दोनों चुप थे। कब बताने वाले थे? जब घर में सबकी नाक कट जाती तब। बकवास बंद करी तो इतनी? कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। छोटी छोटी बात का पतंगर बना रही। और भाई आपका खुद का तो कंट्रोल नहीं है अपनी बेटी पे। और ये मैडम जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है कि मैं अपनी बच्ची को ऐसी परवरिश देती हूँ, वैसी परवरिश देती हूँ, ये परवरिश दी है तूने?
एक आदमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती सिमी जबान संभाल के बात कर तू। हूँ। मैं सही बात कर रही हूँ भैया, आप लोग ही गलत। बात का पता मत बना तू। अरे बस करो तुम लोग, जाओ यहाँ से। अरे तुम्हारी माँ की यहाँ तबीयत खराब हो रही है, तुम लोग अपना तमाशा खड़ा कर रहे हो। जाओ, मैं अपनी बीवी की देखभाल कर लूंगा। जाओ बाहर से। पापा प्लीज पापा। अरे जाओ, तमाशा लगा रखा है सबने। तुलसी जी, तुलसी जी। आइए डॉक्टर साहब। आगे आइए डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए ना। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है मम्मी की? मिस्टर भल्ला, मैं संतोष जी को अपने नर्सिंग होम में एडमिट करवा रहा हूँ। हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। रमन, हमें भी जाना चाहिए मम्मी जी के साथ। कोई कहीं नहीं आएगा। पापा लेकिन मम्मी। मैंने कहा ना, किसी को आने की जरूरत नहीं है। मैं तोशी जी का ख्याल रखने के लिए हूँ। तोशी जी को मेरी जरूरत है, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तुम लोग आपस में लड़ते रहो, झगड़ते रहो, कुछ भी करो। जब घर में शांति हो जाए तब बता देना। मैं भी नहीं चाहता कि तोशी जी ऐसे क्लेश में रहे। अक्का, मैं जाती हूँ पापा जी के साथ। ओके? क्या बात है, बुढ़िया ने सही टाइम पे बेड पकड़ लिया। अब तो और मजा आएगा। ये सब हुआ कैसे? निखिल और रूही के बारे में बताया किसने मम्मी जी को? जिससे भी बचा है मैं छोड़ूंगा नहीं उससे बस। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल दादी से मिलने। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। और क्यों बताएं हम तुम्हें सब कुछ? बड़े अच्छे काम किए तुमने। ये सब जो हो रहा है ना रूही, तेरी वजह से हो रहा है, इसलिए एक्टिंग मत कर यहाँ खड़े होके। सिमी, बहुत ज्यादा नहीं हो गया तुम्हारा? मैं मानती हूँ किसकी गलती थी। रूही ने जो डिसीजन लिया था हम भी उसके साथ नहीं थे, लेकिन पता है हमें इस पे गर्व है कि कम से कम इसने खुद अपना डिसीजन बदला है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ये इसका डिसीजन था कि ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर तुम खुद को तो देखो सिमी। मम्मी के सामने तुमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है, जानते हुए कि उनको हाई बीपी है। तुम्हारी माँ है ना, अपनी माँ के बारे में तुमने नहीं सोचा? और ये तुम्हारी प्यारी भतीजी रूही, बड़ा प्यार दिखाती हो ना इसकी तरफ, इसे शॉपिंग पर ले लेकर जाती हो। क्या हुआ अचानक इसको तुमने पराया बना दिया? सिमी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें बहुत शौक है मुझसे लड़ाई करने का। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, तुमको जितना लड़ना है ना तुम अभी लड़ लो, मम्मी के सामने मत लड़ना। दैट्स अ रिक्वेस्ट। सारी बातचीत खत्म हो गई। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ मम्मी को लेने। उनके आने के बाद जिसने भी चूक किए ना, तो हॉस्पिटल कौन जाएगा मैं नहीं बता सकता यहाँ पर। एक मिनट रुको, मीका का फोन। हाँ मीका। ओह थैंक यू। क्यों? हाँ आ जाओ। ये अच्छी बात हो गई, मम्मी जी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, थैंक गॉड। उन्हें लेकर यहीं पर आ रहे हैं अभी। पर प्लीज अब कोई लड़ाई नहीं करेगा घर में, प्लीज। क्या हुआ? दादी हॉस्पिटल में? सिमी, मैं भी चलता हूँ। अरे कोई बताएगा क्या हो गया दादी को? ऐसे हॉस्पिटल में कैसे चले गए? इशिमा, पापा कैसे बताएं? फोन ऑन रखेगा ना तो फोन बच्चा लोगों का। तू था कहाँ? ऑफिस का नाम लेना नहीं, वहां मैं था। फैक्ट्री में मैंने फोन किया, तू वहां नहीं पहुंचा है। घर से ऑफिस का बहाना करके तू कहां गया था बता? मेरा फोन नेटवर्क नहीं होगा शायद, इसलिए नहीं मिला पापा, वरना फोन मेरे पास ही था। और वैसे भी वो चेन्नई वाले क्लाइंट्स आए हुए थे, तो बस मैं उनके साथ लंच पे चला गया। थोड़ी बात करनी थी बस इस सिलसिले में, और उसके बाद सर्वे के लिए ले गया। मैं इस चक्कर में श्वेता को बताना भूल गया। इसमें तुम्हारा बेटा बहाने रट के आया है। यू डील विद हिम। रमन, मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। मम्मी जी अभी पहुंच ही रही होंगी, हॉस्पिटल पास में है। अब जाइए प्लीज। आदि फ्रेश हो जाओ प्लीज। सूप बनाना पड़ेगा नीलू मम्मी जी के लिए। बेटा आज तो दादी की वजह से बच गया, नहीं तो पक्का जाता। मुझे केयरफुल रहना होगा, ऐसे ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा आदि। रमन, दूध पियोगे प्लीज? कुछ खाया भी नहीं है आपने।
हो रहा है? मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा रमन। एक तो रूही ने खुद ने अपना डिसीजन बदल दिया था। जो बात हम छुपाना चाह रहे थे वो इस तरह से सबके सामने आ गई। मम्मी जी की ये हालत हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये शायद समझ में आ रहा है। रमन प्लीज गुस्सा मत होना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद परम का इसमें कोई हाथ तो नहीं है। उसने ऐसा कहा रमन, उसने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? वो निखिल के साथ रह रहा है। अरे यार, जब उसने मम्मी जी के सामने कहा उसे नहीं पता है तो क्यों शक कर रहे हैं हम उस पे? यार इस वक्त परम का बहुत बड़ा एहसान है हम पे। उस कवि ने निखिल को अपने साथ रख के ना उसने हमारी मदद की है, तो उस पर शक नहीं कर सकते अभी। मैंने इसलिए सिमी से कुछ कहा भी नहीं इस बार। खैर अच्छी बात यह है ना कि अब रूही हमारे साथ रहेगी। अब थैंकफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। और राधिका क्या करे? शक्ल देखी थी उसकी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मुझे नहीं लगता रमन ऐसा कुछ है। दैट इज वेरी क्लियर, वो बहाने बना रहा है। कोई क्लाइंट के साथ लंच नहीं था। 2 बजे लंच था, 4 बजे फ्री हुआ। तो 2 बजे से पहले कहाँ था, 4 बजे के बाद कहाँ था? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आदि इन्वॉल्व नहीं हो सकता पूजा के साथ? मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है रमन। मुझे मालूम है आदि ऐसा नहीं करेगा। आई नो हिम। आदि पूजा के साथ इन्वॉल्व है। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। सारी बातें इसी तरफ इशारा कर रही हैं यार। मैं आदि से बात करूं? मुझे नहीं लगता कि मेरी आंखों में देख के वो झूठ बोल पाएगा रमन। ये उसके बस की नहीं है। ठीक, ये भी करके देख लो तुम। आई होप तुम्हें सवाल पूछने का मौका दे। आई होप आदि के पास हर सवाल का जवाब हो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।